हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 1.2 में सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इसमें हमने आप लोगों को बताया था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है और उसको कैसे उसका यूज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, मौसा और लौसा उससे कैसे निकालते हैं, मतलब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसको हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले पार्ट में बताया था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। दिया है अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने ये भी बताया था एचसीएफ किसको कहते हैं और एलसीएम किसको कहते हैं। देखिए, इस थर्ड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21 का। हमको क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे तीनों का। तो करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 12 है, 12 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड आप लोग रफ पर कर सकते हैं, इसको यहाँ लिखना जरूरी नहीं है इसका। देखिए, हम लोग गुणनखंड को लिखेंगे 12 है, 2 से इसका भाग इसमें करते हैं तो 6 बार में कैंसिल होगा, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो देखिए, ये 12 का गुणनखंड हमने कर लिया। 15 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये जानते हैं आप लोग 3 से होगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर 21 का करना है तो 21 का करेंगे तो ये 3 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। अब देखिए, जब हमने गुणनखंड कर लिया, ये आप लोग रफ पर कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निम्न हैं। हम लोग लिख लेंगे ऐसे। हम लोग अभाज्य गुणनखंड को ऐसे लिख लेंगे 12 बराबर, देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 2 मतलब 2 बार है तो 2 का पावर 2 और गुणा में 3 का पावर 1। इसी तरह से 15 का हम लोग क्या लिख लेंगे, 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आया यहाँ 3 एक ही बार है तो 3 का पावर 1, गुणा में 5 भी एक ही बार है तो 5 का पावर 1। फिर देखिए 21 बराबर हम लोग लिखेंगे 3 और 7 एक ही बार आया 21 में तो 3 का पावर 1 गुणा में 7 का पावर 1। अब देखिए, जब हमने 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे पहले एचसीएफ निकालते हैं, लिखेंगे इसलिए एचसीएफ किसका 12, 15 और 21। एचसीएफ 12, 15, 21 सब कॉमा लगा के लिखेंगे। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, हमने एचसीएफ में आप लोगों को बताया था कि कौन सा गुणनखंड। आप देखिए 12, 15, 21 तीन संख्या है, तीनों में देखेंगे क्या, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। हमने बताया था आप लोगों को कि मौसम में मतलब एचसीएफ में क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ वाला देखते हैं। उभयनिष्ठ जो होगा संख्या उसमें कौन सा देखेंगे, एचसीएफ है तो कम घात वाला। तो देखिए, पहले 2 तो तीनों में है नहीं, 7 भी नहीं, 5 में 3 ही ऐसा संख्या है। देखिए 3 ही ऐसा संख्या है जो 12, 15, 21 तीनों में है, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है। कॉमन मतलब ऐसी संख्या है जो जितने भी संख्याओं का मौसा निकालना हो सब में हो। तो 3 ही देखिए सब में है और 3 का घात सब में एक ही है। तो यानी कि हम लोगों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 का घात 1। 3 का घात 1 मतलब 3 ही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम किसका, इसी का 12, 15 और
21 का एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम हमने क्या बताया था आप लोगों को, सभी संख्याओं का जितने भी गुणनखंड होंगे सबका हम लोग लेंगे कौन सा वाला, अधिकतम वाला घात लेंगे लॉसम में, और इसमें कम वाला लेते हैं। तो अधिकतम घात मतलब अब कैसे लेंगे, देखिए जो कॉमन बनेगा, इसमें जो दो ही में कॉमन बनेगा तो उसमें भी वही लेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए दो सिर्फ पूरा संख्याओं में, लॉसम में पूरा संख्या में से लेते हैं, दो मतलब और कोई है नहीं तो 2 का पावर 2 भी लेंगे। फिर गुणा में देखिए एलसीएम में ऐसे करेंगे, 3 है, 3 देखिए सब में है तो ये नहीं कि पूरा लेंगे, अधिकतम घात वाला संख्या लेते हैं एक ही कोई। तो 3 3 3 है तो 3 का पावर एक ही है तो यही लेंगे। ये नहीं कि मतलब ये सबको नहीं लिखेंगे। अब देखिए एक 5 का पावर 1 लेंगे, 5 एक ही है, और फिर गुणा में 7 एक ही है तो 7 का पावर 1, सबका गुणा कर लेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, 2 का पावर 2 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 3 का पावर 1 है तो 3, और 5 का पावर 1 है तो 5। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 3 में 12। तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा एचसीएफ भी निकल गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एलसीएम भी निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, थर्ड वाले। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 17, 23 और 29। देखिए 17 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 17 से ही ये कैंसिल होगा, 23 भी 29 भी, यानी कि हम लोग लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे 17, 23 और 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निम्न है, ऐसे लिख लेंगे। तो हम लोग गुणनखंड जब लिखेंगे तो देखिए 17 का गुणनखंड, 17 ऐसी संख्या है जो केवल 17 से ही ये विभाजित होता है। तो इसका गुणनखंड हम लोग लिखेंगे तो 1 गुणा में 17 लिख सकते हैं या केवल 17 भी लिख सकते हैं। देखिए 23 है तो 1 तो सभी संख्याओं में रहता है, 1 लिख सकते हैं, और गुणा में 23 लिख सकते हैं। और 29 भी ऐसा संख्या है जो केवल 29 से विभाजित होता है, तो 1 गुणा में 29 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके हमने गुणनखंड निकाल लिए तो लिखेंगे, इसलिए HCF किसका निकालना है, 17, 23 और 29 का। तो 17, 23 और 29 का जब HCF निकालेंगे तो देखिए HCF मतलब ऐसी संख्या जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। 17, 23, 29 कॉमन है नहीं, एक देखिए तीनों में है, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे LCM, तो LCM में 17, 23 और 29 का निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे, 17, 23, 29 का जब LCM निकालना होगा तो देखिए 1 सभी में है तो हम लोग 1 को लेंगे, गुणा में 17, 23, 29 भी लेंगे, 17 गुणा में 23 गुणा में 29, सबका गुणा कर देंगे, जो आएगा हमारा LCM हो जाएगा। तो देखिए जब सबका हम लोग गुणा करते हैं तो 11,339 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया 8, 9 और 25, इसका हमको HCF और LCM निकालना है। तो देखिए 8 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग जाएगा इसमें 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। और 9 का गुणनखंड जब हम लोग करते हैं तो 3 से और फिर 3 से, और जब 25 का हम लोग करते हैं तो एक बार 5 से और फिर से एक बार 5 से। तो ऐसे होता है इसका गुणनखंड। हमने इससे पहले वाले संख्याओं 17, 23 और 29 का इसलिए नहीं किया, तो उसका गुणनखंड एक ही होगा, 17 का 17, 29 का 29 और 23 का 23, तो इसलिए। अब देखिए यहां लिखते हैं हम लोग क्या, 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड निम्न है लिखेंगे आप लोग, या केवल अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तब भी देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिख लेंगे। 9 का देखिए 3 का पावर 2 है। फिर देखिए 25 का 5 का पावर 2 है। हमको निकालना है HCF, लिखेंगे इसलिए HCF किसका किसका HCF, 8 9 और 25 का, 8 9 25 बराबर HCF। देखिए हमने बताया था क्या होता है, ऐसी संख्या जो कॉमन हो। 2 देखिए कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, ये घातांक है, घातांक को कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए तो जब कॉमन नहीं है तो आप लोग जानते हैं सभी संख्याओं में 1 का गुणा हुआ रहता है, 1 तो सब में लिख सकते हैं। तो जब कॉमन 1 सब में है और कोई संख्या है नहीं तो हमारा HCF हो जाएगा 1। LCM जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए LCM बराबर लिखेंगे क्या, 8 9 25 का LCM निकालना है तो 8 9 25। अब देखिए LCM में 1 तो सब में रहेगा, हमने बताया था कॉमन वाला ध्यान देते हैं, नहीं तो सभी संख्याओं का अधिकतम घात तो 2 एक ही है, 2 का पावर 3 लेंगे, गुणा में 3 का पावर 2 भी लेंगे, फिर गुणा में 5 का पावर 2 भी लेंगे। अब सबका गुणा करते हैं तो देखिए 1 गुणा में 2 का पावर 3 मतलब 2 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, 3 पर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे, और 5 पर 2 का मतलब 5 को भी 2 बार लिखेंगे। सबका गुणा कर लेंगे तो देखिए 1 का गुणा होगा तो वही हो जाएगा, मतलब 1 का 2 में करेंगे 2 ही होगा, 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 का 3 में 24, 24 का 3 में 72, 72 और 5 का 5 में 25, 72 में 25 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा गुणा करने पर आएगा 1800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है, HCF दे दिया है इतना, इस दोनों संख्याओं का HCF दे दिया है और LCM इसी दोनों संख्याओं का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक फार्मूला भी जानते हैं। फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं, देखिए हमने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले एक बार लिख लेंगे, लिखेंगे चूंकि HCF 306 657 इक्वल दे दिया है, देखिए 9, तथा LCM 306 657 बराबर दे दी। ये हम लोगों को देखिए क्या करना है, यही निकालना है। HCF हम लोगों का दे दिया है 9 और LCM इसने का क्या दे दिया है, कुछ भी नहीं, मतलब यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को, नीचे के क्लास में भी आप लोग ये पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, HCF गुणा में LCM। ये आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, एक दिया हो तो एक निकाल लेंगे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या हैं, 306 गुणा में 657 ये दे दिया है, बराबर HCF भी दे दिया है, देखिए 9। तो HCF के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9 गुणा में LCM इसका हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब यही पूछा है। तो LCM के जगह पर हम लोग LCM ही लिख लेते हैं। अब देखिए हमको निकालना है LCM, तो LCM हमको निकालना, तो आप लोग जानते हैं 9 इधर गुणा में हम लोग इधर करेंगे तो भाग में होगा, LCM निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे
306 गुणा में 657, 9 इधर गुणा में है, जब इधर करेंगे तो भाग में होगा और यहाँ केवल बच जाएगा एलसीएम। भाग कर लेते हैं हम लोग। 9 से ये संख्या देखिए कट जाएगा 34 बार में, तो 34 बार में 9 से ये कट गया तो 34 और इसका गुणा करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं इसलिए एलसीएम बराबर 34 और 657 का गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो आएगा 22,338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके इस दोनों का चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।